ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हनुमानगढ़ में कभी ताकत रही सीपीएम की अब स्थिति ये हो गई है कि वो सिर्फ 4 वार्डों पर ही चुनाव लड़ रही है। हनुमानगढ़ में सीपीएम 4 बार विधानसभा चुनाव और 1 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में सिर्फ 4 वार्डों में सिमटी सीपीएम की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पेश है एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कभी गढ़ हुआ करता था। सीपीएम के कद्दावर नेता रहे कामरेड शिवपत सिंह हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार 1957, 1962, 1977 और 1985 में विधायक और 1989 में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा जिले की संगरिया विधानसभा सीट से 1990 में कामरेड हेतराम बेनीवाल भी विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी जिले के भादरा विधानसभा क्षेत्र से माकपा के कामरेड बलवान पूनिया विधायक हैं। सीपीएम का हनुमानगढ़ विधानसभा सबसे ज्यादा असर रहा है, मगर अब ये हालात हैं कि सीपीएम के हनुमानगढ़ नगर परिषद के सिर्फ 4 वार्डों 5, 45, 46 और 50 में ही चुनाव मैदान में है। नगर परिषद के पिछले 3 बोर्डों में तो माकपा का एक भी पार्षद नहीं था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 4 वार्ड तय किए हैं, जिसमें 5 नंबर वारिस अली, 50 नंबर से प्रियंका, 45 से रजनी देवी और 46 से दीपक कुमार है। पार्टी का जितना स्ट्रक्चर है उतना ही अभी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। उसके अलावा हमारे पार्टी कैडर को ही अभी टिकट देती है, कुछ आरक्षित होने के कारण कुछ कारणों से रह गए, लेकिन पार्टी ने क्या जो उम्मीदवार मजबूती है, जहां वार्डों में काम है पार्टी का, वहीं से ही उम्मीदवार उतारा है। सीपीएम जनता के मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करती रही है, लेकिन चुनावी सफर में वो असफल साबित हुई है। सीपीएम का भले ही वर्तमान में भी जिले से एक विधायक है, मगर शहर की सरकार के चुनाव में इस बार सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार ही नहीं उतार सकी है। किसान भी अब सीपीएम के राजनीतिक अवसान पर चिंतित नजर आते हैं। सीपीएम का पूरा हनुमानगढ़ जिले में राज था और ये एक किसान और मजदूर की पार्टी थी, जिसने हर चुनाव में अपना एक वजूद रखा था। और आज ये एक नगर पालिका का एक मेंबर भी इनका नहीं बन रहा है। ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है। हनुमानगढ़ की धरती जिसने कभी मार्क्सवाद को सिर आंखों पर रखा है, शिवपत सिंह जी जैसे कर्मठ नेता जो 4 बार यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, उस समय यहाँ जगह जगह लाल झंडे दिखाई देते थे। उस टाइम पर परवान पर था कम्युनिज्म, परंतु अब धीरे धीरे अवसान पर आ रहा है। इसके भी बहुत से कारण हैं। इसमें जब से शिवपत सिंह जी गए उन जैसा नेता भी इनके पास नहीं रहा। फिर कुछ राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है, राष्ट्रवाद और इनका कोई मेल नहीं है। कभी हनुमानगढ़ में ताकत रही सीपीएम आज स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि शहर की सरकार के चुनाव में सीपीएम कितना असर छोड़ पाती है। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। निकाय चुनाव के लिए शनिवार को मतदान है। वहीं जालोर में निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जालोर नगर परिषद के राजनीतिक समीकरणों और विकास के दावों की हकीकत क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव का रण, जनता चुनेगी शहर की सरकार। वार्ड 40 को विकास की आस। निकाय चुनावों के प्रचार पर गुरुवार को ब्रेक लग गया और शनिवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपनी शहर की सरकार का चुनाव करेंगे। जालोर नगर परिषद में भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार यहां सभापति का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और यहां जालोर विधानसभा सीट लंबे समय से एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण यहां सभापति पद के लिए नेताओं की होड़ है। साथ ही निकाय चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार जालोर नगर परिषद का मुकाबला काफी रोचक है। वहीं जालोर के लोग गंदगी, टूटी सड़कें और आवारा पशुओं से परेशान हैं। साथ ही ज्यादातर जगहों का वार्ड 40 जैसे ही हालात हैं, जिससे जनता को इस बार विकास की आस है।
वरसाद दारू पानी आवे रही है जो रोड रोड जा धके कचरो नाके तो धके पर जावारी समस्या अभी पानी से गली में भरी जी है आगे पानी जावार रास्ता बंद हो रही है पूरी तकलीफ है पूरी शिकायत करे काया हुआ जो हरकावता नहीं है कलेक्टर साहब ने की कलेक्टर साहब के गामरो कचरो तो गाँव में नकी जी के बारह कटा धोकवा जाओ आश्वासन दी जाए कोई कौम नहीं भेरी हो करीब 10 साल तीन नौकरी दिया कसरो मतलब पार्ट बना दियो सेकंड किलो ओइस बनी हो मोरे फर्स्ट किलो बहुत सेकंड वो बनी हो हमारी पोचिस ने मोला वाला रही न मोरे फोन भाई रहती नहीं जाए जाना वो तो पास कोई हुनता नहीं है आश्वासन दे पासा मिले कसरू को उतरा साल ती मन हाले रही है और वाड़पन से कुछ कोई करे नहीं सकता मोरे और धुओ उतरो हाले रही है कि हमारा टाबर भी बीमार पड़े रही है खूब बीमार पड़े रही है पिया गाले गाले परेशान बाबू हमें तो हमें नहीं कोई कार्रवाई रहती नहीं नेता आवे ये सब आवे कोई कार्रवाई नहीं रहती है। जालोर नगर परिषद में फिलहाल बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन ज्यादातर समय यहाँ कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। बीजेपी अपने कार्यों का गुणगान करते नहीं थक रही है और पिछले 5 साल में कराए विकास के आधार पर जनता के बीच वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस वर्तमान बोर्ड को फेल बता रही है। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के आधार पर जनता को लुभाने और वोट बनाने की तैयारी में जुटी है। जो भाजपा का बोर्ड था जो जिसमें 5 साल पूरे होने को जा गए, भाजपा के बोर्ड में जो आपसी इनके खिस्तान के कारण 5 साल बिल्कुल विफल गए। 5 साल में नगर में विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। इसमें जो आवश्यक काम थे जैसे काजी हाउस जो लावारिस पशुओं की मेन समस्या है, काजी हाउस है, डंपिंग यार्ड है, ये शौचालय सार्वजनिक शौचालय है, ये ट्रांसपोर्ट नगर की भी सख्त आवश्यकता थी। लोगों ने बार बार मांग करते रहे लेकिन इनकी आपसी खिंचातान के कारण कोई काम नहीं हुए। दोनों ही पार्टियों से सभापति पद के लिए करीब आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार मन बना रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में भीतरघात के आसार बढ़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के बागियों ने भी ताल ठोककर अपनी ही पार्टियों को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और जनता की समस्याओं से पार पाकर निकाय चुनाव में कौन फतह हासिल करता है। चलिए, तो शहर की सरकार